आगरा में युवक की हत्या कर शव को जलाया गया। आगरा से खबर है, आगरा में युवक की हत्या कर शव को जलाया गया। 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, युवक की 2 करोड़ रुपए की फिरौती की गई थी मांग। अपहरणकर्ता वसूलना चाहते थे फिरौती। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे को अगवा कर की गई हत्या। आरोपियों ने पीपीई किट में शव को बलकेश्वर घाट पर जलाया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे को अगवा कर मांगी जा रही थी फिरौती, जिसकी हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने पीपीई किट में शव को बलकेश्वर घाट पर जलाया। पुलिस को मिले अहम सुराग के बाद 5 लोगों को इस मामले में उठाया गया है। उसमें एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। पुलिस को मिले अहम सुराग, 5 लोगों को उठाया। बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल। गला दबाकर हत्या की आशंका। थाना न्यू आगरा का ये पूरा मामला। तो आगरा की ये घटना है। आगरा में कोल्ड स्टोरेज के इकलौते बेटे को अगवा कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गला दबाकर उसकी हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। शव को पीपीई किट में पैक करके जलाया गया बालकेश्वर घाट पर। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक कारोबारी का बेटा भी, बड़े कारोबारी का बेटा भी इसमें शामिल है। इस हत्या की साजिश में तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखना ही होगा कि आगे कौन कौन इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की फिरौती की मांग को लेकर ये पूरा खेल रचा गया था, जिसमें अपहत युवक को ही माना जा रहा है कि गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। 5 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़े कारोबारी का बेटा भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, न्यू आगरा कॉलोनी का ये जो मामला बताया जा रहा है कि इसमें कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे को अगवा किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला? जी अजेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही मेरे को आवाज। जी अजेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अजेंद्र से हमारा संपर्क शायद ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि आगरा न्यू आगरा कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे को अगवा कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक का गला दबाया गया है। गला दबाकर उसकी हत्या करने की आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। आरोपियों ने पीपीई किट में शव को बलकेश्वर घाट पर जलाया। और इसी बीच एक बार फिर से अजेंद्र से संपर्क साधने का प्रयास हम कर रहे हैं। आगरा से हमारे संवाददाता है। जी अजेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अजेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अजेंद्र से शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। पुलिस को इस मामले में कई अहम सुराग भी मिले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक बड़े कारोबारी का बेटा भी इसमें शामिल है। थाना न्यू आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा में युवक की हत्या का शव को जलाया गया। न्यू आगरा कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। 2 करोड़ रुपए फिरौती के तौर पर वसूलना चाहते थे अपहरणकर्ता। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे को अगवा कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुरागों के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बड़े कारोबारी का बेटा भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। साथ ही साथ आरोपियों ने पीपीई किट में शव को बलकेश्वर घाट पर जलाया। पुलिस को मिले अहम सुराग। पुलिस को मिले अहम सुराग। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड स्टोरेज
उसके इकलौते बेटे को अगवा कर फिरौती की मांग की गई थी। करीब 2 करोड़ रुपए अपहरणकर्ता फिरौती की मांग कर रहे थे, 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे। और इसी मामले में युवक की गला दबाकर हत्या की आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं द्वारा ही युवक की गला दबाकर हत्या की गई है और उसके बाद पीपीई किट में उसे बालकेश्वर घाट में उसके शव को जलाया गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे की अगवा करके यहां पर हत्या की गई है। आगरा के न्यू आगरा कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस को अब इस मामले में कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 5 आरोपियों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है पुलिस के द्वारा। कई अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की गई थी। 2 करोड़ रुपए अपहरणकर्ता फिरौती के रूप में वसूलना चाहते थे। और इसी बीच एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान से। जी अजेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अजेंद्र, आपसे सवाल यह है कि जो न्यू आगरा कॉलोनी का ये मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक के इकलौते बेटे को अगवा कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला? ये जो पूरा मामला है, ये आगरा के थाना न्यू आगरा इलाके में रहने वाले सुरेश चौहान के बेटे का मामला है, जहां उनका बेटा 21 जून को लापता हुआ था। उसके बाद परिजनों ने थाना न्यू आगरा में शिकायत दर्ज कराई थी। कारोबारी का बेटा होने के बाद ही यहाँ पूरी तरह से पुलिस सक्रिय हो गई थी। वहीं जिस तरह से आज पूरा मामला यहाँ सामने आया है कि एसटीएफ यूनिट की टीम ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और वो इन युवकों में 2 युवक के जो मृतक है सचिन, उसके दोस्त हैं। बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से युवक को फोन करके घर बुलाया गया, उसके बाद एकांत जगह में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पीपीई किट पहनाकर उसको आगरा के बलकेश्वर घाट पर ले जाया गया और वहां पर कोरोना से मृत बताने के बाद उस युवक का दाह संस्कार कर दिया गया, जिसकी परिजनों को तलाश थी। सचिन चौहान नाम का ये युवक है और इसके साथ ही इस घटना में आगरा के एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें एसटीएफ यूनिट ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। आगरा के बहन इलाके में सुरेश चौहान का एक कोल्ड स्टोर है और वहीं जिला पंचायत की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो जिस तरह से 2 करोड़ की फिरौती मांगने की इन 5 आरोपियों की योजना थी। 2 करोड़ की फिरौती लेने के बाद युवक को छोड़ने की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर के वजह से इन्होंने उस युवक की हत्या कर दी। और जिस तरह से एसटीएफ यूनिट ने इस पूरी घटना को, इन 5 युवकों को एक नई स्ट्रीम लेते हुए दबोचा है और पूरी घटना में सीसीटीवी फुटेज में एक जो युवक है मृतक सचिन, वो जाते हुए दिख रहा है। 3:30 बजे फोन करके 21 तारीख को 3:30 बजे फोन करके बुलाया गया था और उसके बाद एकांत जगह में ले जाकर पहले सचिन की गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद पीपीई किट ली गई। पीपीई किट पहनाकर उनको आगरा के बलकेश्वर घाट पर ले गए। बलकेश्वर घाट पर दाह संस्कार करने के बाद ये युवक अपने घर जा चुके थे, लेकिन जिस तरह से लगातार एसटीएफ की टीम लगी थी, सीडीआर के मुताबिक जिस तरह से लास्ट कॉल आया था वो सचिन के एक दोस्त का कॉल था। उनसे पूछताछ की गई, उसकी निशानदेही पर 4 युवकों को और गिरफ्तार किया गया, जो कि 5 युवक आगरा के रहने वाले हैं। पूरी घटना में एसएसपी आगरा का कहना है कि 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ ने 5 युवकों को पकड़ा है। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया, जो कि दिल दहलाने वाली घटना थी। 2 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और वहीं जो इकलौते पुत्र सुरेश चौहान के इकलौते पुत्र सचिन हैं, उनकी 6 दिन से लगातार तलाश थी। थाना न्यू आगरा में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद व्यापारी का बेटा होने की वजह से पुलिस पूरी तरह से कई टीमें लगाई गई थी और देर रात एसटीएफ की टीम को सफलता मिली, जिसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी की पूछताछ अभी जारी है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा मामला था और यहाँ पर युवक की हत्या कर दी गई है। अब जो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। किस तरह की सजा होगी और किस तरह से न्याय मिल पाएगा परिवार को?
देखिए, जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, आज 1:30 बजे पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी। कॉन्फ्रेंस में बाकी की जो चीजें हैं उनको भी सामने लाया जाएगा कि किस तरह से योजना बनाई गई थी, क्यों इसकी हत्या की गई, 2 करोड़ की फिरौती में कौन कौन शामिल था, किन किन परिचयों का जो परिचित है उनका हाथ था। तो अभी तक जो सामने निकल कर आया है कि जो मृतक सचिन है उसके 2 दोस्त भी इसमें शामिल हैं, जिनको भी पुलिस ने पकड़ रखा है। 5 युवकों में वो दोस्त भी शामिल हैं, जो कि आगरा के एक बड़े कारोबारी का बेटा है। एसएसपी द्वारा आज इस घटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो कि तकरीबन 2 बजे के बाद की बताई जा रही है। उसमें सारी वजह निकल कर आएगी कि क्या कौन घटना में शामिल थे, क्यों घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक बड़ी बात है, इकलौते पुत्र की हत्या होने के बाद परिवार में एक गम का माहौल है और आगरा के लिए एक दिल जलाने वाली घटना है, क्योंकि जो मृतक है उस इकलौता पुत्र था और वही जो आरोपित हैं उनका कहीं ना कहीं माना जाता है कि प्री प्लान ये योजना थी, क्योंकि आरोपी मर्डर करने के बाद भागता है, लेकिन इन युवकों ने उसका गला दबाया, गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद आगरा में ही खुलेआम जाकर दाह संस्कार किया और एक भी दाह संस्कार करने के बाद अपने घर चले गए। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई थी, एसटीएफ टीम लगी हुई थी, सिम लेते हुए नई सिम लेने के बाद इन युवकों को दबोचा गया है और अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि 2 करोड़ की फिरौती के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया और इसमें 5 लोग शामिल हैं। एसएसपी आगरा द्वारा आज इस घटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी अजेंद्र, इन तमाम आरोपियों में बताया जा रहा है कि एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। तो उस कारोबारी के बेटे को लेकर और साथ ही साथ कारोबारी को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरह से उसको सजा मिलेगी? देखिए, जिस तरह से अभी तक बताया जा रहा है कि ये पैसे के लिए योजना बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का डर था। उस डर के चलते इस युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ है, उसमें एसटीएफ ने अपनी जो एफआईआर है उसमें साफ विवरण किया है कि 2 करोड़ की योजना थी। इसके लिए मृतक सचिन का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि शमशान घाट पर जो मृतक है उसका नाम गलत बताया गया, जिससे भी कोई पूछताछ में बात सामने न आ पाए। इसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल। अजेंद्र, इसके अलावा ये भी अब आपसे जानना चाहेंगे कि 6 दिनों से जिस तरह से आपने बताया कि युवक 6 दिनों से लापता चल रहा था, तो पुलिस को हत्या के बाद तो तमाम सुराग मिले हैं और कहीं ना कहीं सफलता मिली है जो गिरफ्तार किया है, लेकिन 6 दिनों से जब पुलिस उसको ढूंढने को लेकर कार्रवाई कर रही थी, तो क्या उस समय तक कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 21 तारीख को जो सचिन है वो लापता हुआ, उसके परिवार के लोगों ने थाना न्यू आगरा में सूचना दी। सूचना के बाद गुमशुदगी दर्ज हुई और उसके बाद कई टीमों को सचिन की तलाश में लगाया गया। लेकिन जिस तरह से देर रात इस पूरे मामले की जानकारी एसटीएफ टीम ने जब खुलासा किया और लखनऊ से कि इसमें 5 लोग आगरा के ही शामिल हैं, जिन्होंने पैसे के लिए इस जो सचिन का अपहरण किया, अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गलत नाम बताकर आगरा के बल्केश्वर घाट पर इसका दाह संस्कार कर दिया गया और 5 युवकों को हिरासत में बाकी की पूछताछ भी की जा रही है कि और कौन कौन लोग इस योजना में शामिल थे, किस तरह से ये प्लानिंग की गई, क्यों घटना को अंजाम दिया गया और साथ के लोगों ने, साथ के दोस्तों ने ही इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरा पुलिस द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ लगातार आप बने रहिएगा, अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आरोपियों ने पीपीई किट पहनकर शव को बालकेश्वर घाट पर जलाया। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इस घटना के बाद 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। और हमारे साथ आगरा से लगातार अजेंद्र बने हुए हैं। जी अजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है और जिस तरह से एक बड़े कारोबारी के बेटे के साथ दुर्घटना हुई है, यहाँ पर उसकी हत्या हुई है, साथ ही साथ दूसरे बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है, तो अब किस तरह की कवायद की जाएगी? क्योंकि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में अक्सर ये होता है कि लोग अपने नाम का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने का प्रयास भी करते हुए नजर आएंगे, तो न्याय में देरी होने की भी संभावना हो सकती है। किस तरह से कार्रवाई की जाएगी कि जिस परिवार के बेटे ने अपनी जान को खोया उसे पूरा न्याय मिले और साथ ही साथ जो आरोपी है उन्हें सजा मिले? देखिए प्रियंका, जिस तरह से पूरे मामले को पुलिस खुलासा करने जा रही है, अभी तक की जानकारी में जो बात सामने आई है, एक एक बिंदु पर वहां पूरी तरह से जो इनकी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। जल्द से जल्द इन आरोपों को सजा मिले, क्योंकि एक बड़ी घटना है। आगरा में 2 करोड़ की फिरौती के लिए एक इकलौते व्यापारी के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद
उसके शव को जला भी दिया, दाह संस्कार कर दिया। वहां पर कोई सबूत भी पुलिस के पास नहीं था, लेकिन जिस तरह से सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरी घटना का खुलासा किया है, तो एक मुश्किल काम है। लेकिन वहीं आगरा पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई में कोई देरी ना हो, जल्द से जल्द इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दिल दहलाने वाली घटना है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि इकलौते पुत्र की हत्या के बाद कहीं ना कहीं एक गम का माहौल है, बुरा हाल हो रखा है। और आगरा पुलिस का कहना है कि कोई भी चूक यहाँ पर नहीं की जाएगी, जल्द से जल्द इन आरोपियों को सजा मिले, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। उसके साथ ही साथ जिस तरह से 4-5 दिनों से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, कहीं ना कहीं पुलिस से छानबीन में थोड़ी देरी भी हुई है। हो सकता कि यदि समय पर छानबीन हो पाती तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों, शासन प्रशासन के साथ ही साथ पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों का इस मसले पर क्या कहना है? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी इस मामले में बात करना चाहिए तो अभी इस मामले में कोई भी आगरा के पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द आज ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा, 5 आरोपियों को सामने लाया जाएगा और वहीं तो बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि अगर पुलिस थोड़ी जल्दी करती तो शायद इस युवक की जान बच सकती थी, क्योंकि इकलौता पुत्र, किसी के परिवार का इकलौता पुत्र की हत्या कर दी गई है, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक लापरवाही इसमें पुलिस की देखने के लिए मिली है कि 5 से 6 दिन लग गए, लेकिन 6 दिन के अंदर उस घटना का पता नहीं चल पाया। 6 दिन के बाद जब पता चला तो पूरे मामले में पूरा गलत हो चुका था कि एक युवक की हत्या कर दी गई, हत्या के बाद दाह संस्कार भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, अगर कार्रवाई अच्छी होती तो शायद इस युवक की जान जाने से बच सकती थी। जी बिल्कुल। इसके अलावा अजेंद्र, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या ये तमाम युवक जो हैं युवक सचिन के दोस्त थे या फिर कहां पर बुलाया गया, किस तरह इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, 21 जून को तकरीबन 3:30 बजे दोपहर में सचिन के मोबाइल पर फोन किया जाता है। उसको उसके दोस्त ने ही बुलाया था। बुलाने के बाद उसको एक साथ एक जगह पर ले जाते हैं, गला घोंटकर पहले उसकी हत्या करते हैं। हत्या के बाद पीपी किट मार्केट से खरीदते हैं। मार्केट से खरीदने के बाद उसकी दाह संस्कार कर देते हैं। और उसके बाद जब मृतक सचिन की माँ जब शाम को फोन करती है उसके मोबाइल पर, तो उसके एक दोस्त ने फोन उठाते हैं और उनको सचिन को सोने की बात कही जाती है कि सचिन सो चुका है, हम लोग नोएडा में हैं। जब इस पूरी बात की जानकारी माँ द्वारा पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार इस पूरे मामले में लगी थी, लेकिन ये आरोपियों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसके चलते ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन सीडीआर से जब एक दूसरे दोस्त से लिंक मिलता है, उसके चलते यहाँ पर आरोपियों तक एसटीएफ की टीम पहुंची है। पूरे मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक मैं यही बताया गया पुलिस के द्वारा कि हिरासत में 5 लोगों को लिया गया है। 2 करोड़ की फिरौती के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, पूछताछ अभी तक जारी है। आज दोपहर तक तकरीबन इस बड़ी घटना का आगरा पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में खुलासा किया जाएगा। बाकी की चीजें तभी पुलिस द्वारा बताई जाएंगी। जी बिल्कुल अजेंद्र, तो आप अपनी पल पल की नजर वहां बनाए रखिएगा। आपके पास जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपसे कांटेक्ट करेंगे हम। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक बड़े हाई प्रोफाइल केस में कारोबारी के युवक को अगवा कर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इस मामले का खुलासा 1 बजे किया जाएगा, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। और जब खुलासा होगा तो तमाम कई अन्य चीजों से पर्दा इस केस पर उठाया जाएगा। और अब बात करते हैं जुलाई में बच्चों